हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, ये क्लास 11 का है, चैप्टर नंबर 1 है और ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, सभी का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए है। और सो मेनी चैप्टर्स डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर, यानी बहुत सारे चैप्टर हैं वो आपके सेट चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको सेट नहीं पता तो आप बहुत सारे चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए सेट चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम, लेकिन वो बच्चे रिलैक्स मूड में ना बैठ जाएं, बल्कि वो 11th क्लास की तैयारी करें, वरना एक साथ सभी चैप्टर को आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स है। तो सेट्स है क्या? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमें करना होता है। सेट के लिए क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अभी बताऊंगा वेल डिफाइंड क्या है। ठीक, अगर हम बात करें एक और कि इट कैन नॉट बी, इट मतलब सेट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी मतलब बताऊंगा, इसका घबराओ नहीं। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो सेट होता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। जैसे हम आपसे बात करें भाई, क्रिकेट टीम के 3 अच्छे प्लेयर के नाम, तो मान लो 2 पर्सन है, एक का नाम है P1 और एक का नाम है P2। ठीक, ये 2 बच्चे हैं। तो हमने कहा क्रिकेट टीम के 3 अच्छे प्लेयर के नाम बताइए। तो मान लो P1 वाले बच्चे ने बताया, ठीक है, MD महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने बताया रोहित शर्मा, इन्होंने बताया रैना। ठीक, ये 3 हो गए। और ये जो दूसरा वाला बच्चा है इसने 3 नाम और ले लिए, इन्होंने जडेजा बता दिया भैया, है ना, जडेजा बताया, अश्विन बता दिया और बुमराह बता दिया। तो देखिए P1 वाला जो बच्चा है इसके अनुसार ये जो 3 बेस्ट प्लेयर हैं वो MD, R और रैना है। लेकिन ये जो दूसरा वाला बच्चा है, यानी दूसरा वाला जो पर्सन है, इसके अनुसार ये जो 3 प्लेयर हैं वो डिफरेंट है, यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहा है। इनका कलेक्शन क्या था? MD, R, रैना। इनका कलेक्शन क्या था? J, A और B। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन ये जो कलेक्शन था वो चेंज हो गया। लेकिन अगर हम आपसे ये बात करें, तो हम आपसे कहें वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते हैं A I O U 5 होते हैं, A E भी होता है। ठीक है, A E I O U, ये 5 वॉवेल्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के। तो अगर P1 पर्सन से पूछा जाएगा तो वो भी यही कलेक्शन बताएगा। ठीक, और P2 वाले पर्सन से पूछा जाएगा तो वो भी यही कलेक्शन बताएगा, यानी पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन था वो चेंज नहीं हो रहा है। P1 के अनुसार भी वॉवेल्स यही होंगे, P2 के अनुसार भी वॉवेल्स यही होंगे। लेकिन यहां पर P1 के अनुसार ये 3 थे और P2 के अनुसार ये 3 थे, तो यहां पर चेंज हो रहे थे। ठीक है, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहा था, तो ये सेट नहीं होगा, यानी नॉट सेट। समझ में आ गई बात? जब पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होता है तो वो नहीं सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। लेकिन जब पर्सन टू पर्सन सेम होगा, चेंज नहीं होगा, तो वो सेट होगा, यानी कि ये हमारा जो होगा वो सेट कहलाएगा, यानी वॉवेल्स जो होंगे वो हमारे सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन बता दें कैसे क्या होता है। तो आप सेट की डेफिनेशन, परिभाषा समझ गए होंगे कि वो क्या कहता है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछे नेचुरल नंबर, ठीक, क्या पूछे? नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो अगर 2 बच्चे हैं P1 P2 या और भी हैं, जितने भी हैं, यानी जितने भी लोग हैं, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, चाहे P1 से आप बात कर लिए तो वो भी यही कलेक्शन बताएगा, है ना, और P2 से पूछिए तो भी वो यही कलेक्शन बताएगा। किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो वो यही कलेक्शन करेगा नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये सेट हम लोगों का होगा। ठीक, अब रही बात उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम आपको बता दें। तो इसके 2 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अभी समझा रहा हूं। दूसरा होता है टेबुलर, ठीक है, टेबुलर बोलो या फिर रोस्टर बोले, ठीक है, रोस्टर फॉर्म।
समझ में आ गई। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखो अगर यहां हम एक बात बताएं आपसे, हम आपसे बोले नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं। तो आप क्या लोगे, 1 2 3 4 एंड 5, बस इतना ही तो लेंगे। बोलिए आप नेचुरल नंबर लोगे कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब सुनिएगा, ये जो हमारे नंबर लिखे हैं नेचुरल नंबर, ये 6 से छोटे हैं। अब इनके बीच में अगर हम लोग कामा लगा दें, यानी इन एलिमेंट्स को अगर सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेटेड बाई कॉमास के द्वारा सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें और इनको कर्ली ब्रैकेट में रख दें, ठीक, तो हम लोगों का ये सेट बन जाता है। लेकिन इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर भी बोल सकते हो, रोस्टर भी। अब ये सेट तो बना दिया, अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कैपिटल लेटर से, ठीक है, ए से या बी से या सी से, किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो मैंने यहां पर ए लिख दिया, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, स्मॉल से नहीं करना है। तो ये जो हमने बताया कि जो भी आपने एलिमेंट लिखे, अगर उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो ये वाली जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगी, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब सुनो सेट बिल्डर क्या है, तो इसका तो नाम ही है सेट बिल्डर, यानी सेट को बिल्ड करने वाली, यानी सेट को बनाने वाली फॉर्म। तो सुनो, ये वाला जो सेट आपने बनाया वो किसकी मदद से बनाया, इनकी मदद से बनाया। अगर मैं ऊपर ये ना लिखता नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये कहां से आता, समझ में आ गई बात। तो इस सेट को किसने बिल्ड किया, इसने, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये हम लोगों का कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह से नहीं लिखेंगे जनरल, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका बताया गया है, वो आपको मैं बता रहा हूं कैसे लिखोगे। हालांकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन इसका लिखने का एक तरीका है, वो क्या है, देखो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, इनको एलिमेंट कहो या मेंबर कहो, बात एक ही है। 1 2 3 4 5, ये क्या है, मेंबर। तो इन सभी नंबरों को हम x बोल दें, ठीक है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है मैंने इसको x कह दिया, ठीक। तो x तो कह दिया, लेकिन ये जो नंबर x है वो है कैसा, इस x की प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा वो x होगा, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर तो हम लिखेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 सेट बिल्डर के लिए बात कर रहा हूं, तो ये भी जो भी एलिमेंट है उसको नाम मैंने x दे दिया। तो देखिएगा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा क्या, x होगा, लेकिन इस x की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या विशेष गुण होगा, वो तो यहां लिखना होगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो x मैंने लिखा, ये सच दैट का सिंबल लगाया, तो x सच दैट, तो x कैसा है वो आपको लिखना होगा। तो मैंने क्या बोला कि x जो था वो नेचुरल नंबर थे। x क्या थे, नेचुरल नंबर थे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक, नेचुरल नंबर की अगर सिर्फ बात करोगे तो 6 7 8 सब आ जाएगा। तो हमें एक बात और लिखनी होगी, वेयर ये जो x है, यानी x जो था, ये जो भी जितने भी x हैं ये छोटे होंगे, किससे, 6 से, ठीक है। तो ये हम लोगों की क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किसी भी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात। तो ये हम लोगों की सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। किसी भी सेट के अंदर ये जो एलिमेंट है ये x मान लेते हैं हम लोग, तो x होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x होगा। और x कैसा होगा, देखिए इसके अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर सिर्फ 5 तक है, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर तक हो सकती है, 6 से छोटी होगी। तो बताना पड़ेगा x लेस देन 6। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर इसको हम इसी तरह से लिख देते, किस तरह से, देखिए x is such that x is a natural number, x is a natural numbers less than 6, तो देखो ये दोनों सेम ही तो है
है, ये दोनों बातें तो सेम ही है, तो आप चाहे इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, देखो मैंने बताया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x नेचुरल नंबर है और x छोटा है 6 से, तो वही तो मैंने लिखा लेस देन 6, 6 से छोटे, तो ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ में आ गई बात? सेट बिल्डर क्या होगी? सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं फिर आपको मैं बता दूं। ये जो बिलोंग्स टू की मैंने बात की, बिलोंग्स टू की, वो देखो क्या है। जैसे कि मान लिया एक कोई ले लेते हैं, मान लिया जैसे कि कोई बच्चा है 11th क्लास का, 11th क्लास में आपके यहाँ मान लिया 20 बच्चे हैं, कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर? 20 स्टूडेंट्स, ठीक। तो वो जो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें का अगर कोई एक बच्चा निकालें, अच्छा और आसान तरीके से समझ लो, जैसे मान लो ये कोई सेट है ए, इसमें मान लो ABCD सिर्फ इतना है, तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए जो है किसको बिलोंग कर रहा है, किस सेट में है? ए में, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर मान लो हम एन की बात करें, तो क्या एन इसमें है? नहीं है, तो एन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गई बात? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? यानी ए का कैपिटल ए से संबंध है, यहां पर एन का ए से कोई संबंध नहीं, क्योंकि यहां पर एन है ही नहीं, तो ये तो बिलोंग्स टू की बात हो गई। अच्छा, अब कुछ चीजें हम आपको और बता दें, जैसे कि देखिएगा, मान लो एक हमने लिखा सेट रोस्टर फॉर्म में 2, 4 और 8 इस तरह से, और याद रखिएगा सिर्फ 3 डॉट लगाते हैं, ये नहीं डॉट 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 लगा दिया करो, सिर्फ 3 डॉट लगाने हैं आपको, ठीक। तो आपने देखा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये और कॉमा के द्वारा सेपरेट भी है, तो ये रोस्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रोस्टर बोलो या टेबुलर, तो ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको मान लो कन्वर्ट करना हो सेट बिल्डर में, इसको किस में करना हो? सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में देखो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लें, ये जो 2 है, 2 का क्या मतलब होगा? 2 की पावर 1, 2 हुआ। ये जो 4 है इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, ये हो गया 4। 8 का मतलब क्या हो गया? 2 का क्यूब हुआ 8 हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोगों के नंबर चल रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर, ये क्यूब है, ठीक। 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, और 2 की पावर जो 3 था वो 8 हुआ। तो देखिएगा ये तो सेम है, 2 2 और 2 ये सेम है, सब में है 2 2 सेम है, बदल क्या रहा है? 1 2 3। तो ये जो नंबर बदल रहे हैं 1 2 3, इनको मैं n बोल दूं, तो 2 की पावर n मैंने लिख दिया। अब कहोगे सर n जो था n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो अगला मिल जाएगा। यानी इस पूरे केस को आप 2 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये डॉट डॉट ना लगा होता, डॉट डॉट ना लगा होता, पहले तो बता दूं डॉट डॉट अगर लगा है तो आपने कहा सर इसको इस तरह से लिख लीजिए, ये जो था, ये जो भी केस था, ये सब क्या है? हमारे x ही तो है, तो ये x है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x होगा। और x कैसा आया? तो मैंने बताया x की जो वैल्यू है वो 2 की पावर n है, वो क्या है? 2 की पावर n। अब सुनो, 2 की पावर n, और n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, समझिएगा n की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो 1 आ जाएगा, और यहां पर 1 कहीं नहीं है। समझ में आ गई बात? तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, और चलती रहेगी, क्योंकि डॉट डॉट लगाया है। तो आपने कहा कि ये जो भी था वो x था, और x कैसा था? 2 की पावर 1। अगर 1 रखोगे तो ये मिलेगा, 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये मिलेगा, 0 नहीं रख सकते। यानी n की वैल्यू जो आप रखेंगे वो नेचुरल नंबर रखेंगे। बोलो नेचुरल नंबर बोलो, या काउंटिंग नंबर बोलो, या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, तीनों एक ही नाम है। जैसे 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, सारे इंटीजर और प्लस के, तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, काउंटिंग नंबर भी है, और नेचुरल नंबर भी है, तीनों नाम है इसके। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोगों का तैयार हो गया किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो ये डॉट हटा दें, इसको नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूं, अभी आप समझते रहिए, एकदम एक एक बेस, एक एक छोटी से छोटी चीज बता देंगे इसमें, ताकि कुछ रह नहीं जाएगा, ठीक। अच्छा, तो अगर डॉट ना होता, ठीक, तो देखो डॉट अगर ना होता तो इसका मतलब सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट है, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, बस इतना ही तो है। तो ये तो सेम है,
तो 2 लिख लिया, 1 2 3 ये बदल रहा है और नेचुरल नंबर ही है, देखो 0 से तो स्टार्ट नहीं है ना, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, तो इसको मैंने मान लिया स्मॉल एन। और स्मॉल एन कैसा रखना है, अगर आप यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 रख दोगे 2 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 16 हो जाएगा। और 16 यहाँ पर कहीं नहीं है, यानी एन की वैल्यू 4 नहीं रखी जा सकती। तो एन की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, यानी कि एन जो होगा वो 4 से छोटा होगा। ठीक है, एन जो होगा वो 4 से छोटा होगा, लेकिन एन नेचुरल भी तो होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर नेचुरल नहीं लिखोगे तो एन की जगह 0 भी तो रख दिया जाएगा, माइनस वाले नंबर भी तो रख दिए जाएंगे, जबकि यहाँ पर केवल 1 2 3 से स्टार्ट है, तो 1 2 3 नेचुरल नंबर है, तो ये जो एन की वैल्यू आप रखोगे वो नेचुरल नंबर होगी। लेकिन नेचुरल नंबर कहां तक रखना है, 4 से छोटे रखना है, क्योंकि अगर तुम 4 रख दोगे तो वो 16 आ जाएगा और 16 यहाँ नहीं है, तब ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा x इज सच दैट x इक्वल 2 की पावर n तो होगा भाई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेयर एज n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा एंड और n जो होगा वो लेस देन होना चाहिए, किससे, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक, ये समझ गए, एक दो एग्जाम्पल से अभी और समझ जाओगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट करते रहना भैया, क्योंकि कब कहाँ क्या बता देंगे ध्यान नहीं रहेगा। अच्छा, मान लो एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, ये दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही कर दूं मैं। अब इसका हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है, क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट। तो इसका भैया सॉल्यूशन सेट निकाल लो, तो x स्क्वायर इक्वल -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, x की वैल्यू +-2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू +-2 हो जाएगी, तो आप इसको सेट में लिख दीजिएगा भैया -2 और +2। और एक बात और सुन लो, अगर ये एलिमेंट इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो ये हम लोगों के सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक, तो 2 को इधर भी लिख देना, -2 इधर लिख देना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वॉवेल का मैंने बताया था AEIOU, लेकिन अगर ई इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो सेट रहेगा, IEAOU। ठीक है, समझ में आ रही बात, तब भी ये हमारे सेट रहेंगे। तो ये हम लोगों ने जो बनाया ये सॉल्यूशन सेट है, किसका, इस इक्वेशन का। समझ में आ गई बात, तो इट इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गई बात, तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, अब सुनो, अगर सेट बिल्डर में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर में करना है तो थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन कब दिक्कत आती है थोड़ी सी, जब रोस्टर में दिया है और सेट बिल्डर में करना होता है। रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता है, तो थोड़ा सा टफ होता है ना बच्चों के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, मान लो मैंने लिखा 1 3 5 और 7। ठीक, मैंने एक सेट लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में है, कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा के द्वारा सेपरेट है, तो मान लो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा। ठीक, रोस्टर फॉर्म में लिखा, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। ठीक, तो सुनो, हमने देखा कि यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये सब नेचुरल नंबर है, तो ये फिलहाल तो सारे x कहलाएंगे, ये सब क्या है, x, तो ये x तो है। ठीक, इसके अंदर जो एलिमेंट है x तो है, और नेचुरल नंबर भी है, यानी बिलोंग करेगा, x इसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। लेकिन मैंने देखा यहाँ 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, यानी ये जो भी नंबर है वो ऑड हैं। देखिए 1 3 5 भी ऑड, 7 भी ऑड, यानी ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिखा कि सर इसके अंदर जो एलिमेंट है इसको आप x कहोगे, और x कैसा है, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपने ये लिखा कि सर x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक, 7 से बड़ा तो नहीं है, तो यहां पर क्या लिख देना, लेस देन 8। मैंने क्या लिख दिया, लेस देन 8, क्योंकि और नंबर और भी तो हो सकता है, मान लो 11 है, लेकिन 11 तो था नहीं, तो ये जहां तक भी नंबर है 8 से तो छोटा है, तो मैंने कहा x, इसके अंदर ये सब क्या है, x, और x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन किससे छोटे हैं, लेस देन 8 से छोटे हैं। समझ में आ गई बात, 8 से ये छोटे नेचुरल ऑड नंबर हैं, तो भाई ये बात सही है, ये सही होता आपका, यानी सेट बिल्डर फॉर्म जो थी वो सही थी। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता कि सर ये ऑड नंबर तो है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर ये लिख दूं x इज अ
ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक, ऑड नेचुरल नंबर, उसके बाद वो लिख दे x जो था वो लेस देन 8, तो भी सही होगा। बात तो वही हो गई, x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है और x जो है वो 8 से छोटा है, ठीक, अब भी सही है, समझ में आ गई बात। अच्छा, ऑड नंबरों को आप जानते हो किस तरह से लिखते हो, आपको याद होगा 2n+1 टाइप से। अब n की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, देखिएगा n की वैल्यू अगर आप 0 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो हम लोग 0 के बाद 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा, चेक कर लो। जब आपने 0 रखा, रख के दिखा रहा हूं, 0 रखोगे 0 × 2 0 और 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 कब आएगा, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, और जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 2 और 1 3 आ जाएगा, ठीक, 3 मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पर 1 मिला, एक और बढ़ाओ 2 रखोगे तो 5 मिल जाएगा, देखिए सारे मिल रहे हैं ना। तो यानी ऑड नंबरों को हम लोग 2n+1 से लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज, अब कोई एक और बच्चा था, उसने कहा सर मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे कि सर इसके अंदर x था मान लिया, और x कैसा था, x बराबर 2n+1, 2n+1, क्योंकि n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक, 1 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 5 मिल जाएगा, 3 रखोगे 3 दूनी 6, 1 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 रख दें तो 4 दूनी 8, 1 9, 9 यहाँ नहीं है, समझ में आ गई बात। यानी इस n की वैल्यू आप 3 तक रख रहे हो, या सर ये जो n है, n होल नंबर कर लो क्योंकि 0 भी रखा गया है, n की वैल्यू 0 रखी थी तभी तो हमें 1 मिला था, चेक कर लो, 0 × 2 0 + 1, यानी n की वैल्यू 0 रखी गई है, तो 0 से स्टार्ट है, तो यानी जो n होगा वो होल नंबर होगा, 0 से स्टार्ट है। लेकिन होल नंबर कैसा होगा भैया, 4 तो रख नहीं पाओगे, अगर n की वैल्यू 4 रख दो, 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 यहाँ पर नहीं है, यानी हम लोग 4 नहीं रख सकते हैं, कहां तक रख सकते हैं, n<4, n<4, यानी कि n जो होगा वो 4 से छोटा होगा और n होल नंबर होगा, ठीक। इस तरह से किसी ने बच्चे ने लिख दिया, बिल्कुल सही है। इस तरह से जो बच्चा लिखेगा समझ लीजिए उसका IQ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होता है, हालांकि सही तीनों है लेकिन ये सबसे सही माना जाएगा, ठीक। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहलाती है सच दैट के बाद जो लिखा है। फिर n के बारे में बताया, भैया n था क्या, तो मैंने देखा नेचुरल नंबर है, n सॉरी होल नंबर है ये वाला n, क्योंकि n की वैल्यू जब आप रखोगे 0 तभी 1 मिलेगा, तो इस n की वैल्यू, ये जो आपने n रखी है वो होल नंबर है, लेकिन n की वैल्यू आप 4 नहीं ले सकते थे, तो n<4 ये भी, यानी ये तीनों, ये सेट बिल्डर था और सॉरी ये रोस्टर फॉर्म था और आपने ये सेट बिल्डर फॉर्म बनाई, तीनों सही है। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब एक और देख ले, आज ये कायदे से आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं टाइप्स ऑफ वगैरह सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जैसे इसको जरा आप ट्राई करिए, आप जो टफ है इसीलिए मैं उसको बता रहा हूं। अगर सेट बिल्डर दिया होगा तो रोस्टर में लिखना बहुत आसान है, समझ में आ गई बात। जैसे आपसे लिख दूं, मान लो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं, चलो देख ही लो कैसे आसान होता है। x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 9, ठीक। हमने एक किस फॉर्म में लिखा, सच दैट लगाया, जाहिर सी बात है ये सेट बिल्डर में लिखा है। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने देखा भैया प्राइम नंबर हमारे होते कौन से हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। लेकिन मुझे यहाँ 9 से छोटे लेने हैं, अगर मैं 11 की बात करूंगा वो 9 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये नहीं ले सकते हो। यानी इतने प्राइम नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बोलो 9 से छोटा भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो 2 3 5 7 प्राइम भी है और 9 से छोटे भी हैं, तो रोस्टर फॉर्म बड़ी आसानी से लिख गया 2 3 5 7, बस सबके बीच में कॉमा लगा दीजिए, सेपरेट कर दीजिए बाई कॉमास और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, रोस्टर हो गया। समझ में आ गई बात। तो रोस्टर हम लोगों का लिखना आसान है, इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन जो बता रहा हूँ रोस्टर ले रहा हूँ, सेट बिल्डर में कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा एक और लेता हूँ, अब रोस्टर में ही लेता हूँ और उसको सेट बिल्डर में करना होगा। इसको आप लोग खुद कोशिश करेंगे। जैसे मान लो रोस्टर में मैंने लिखा 2 4, एक और लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, एक और लिखता हूं, 6 लिख दिया मैंने, ठीक। फिर 8 लिख दिया, बस इतना ही लिख लो, ठीक। मान लिया रोस्टर फॉर्म में लिखा है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब सुनो, इसको हमें किसमें करना है, सेट बिल्डर में करना है, रोस्टर में गिवन है वो तो दिख ही रहा रोस्टर में।
तो 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1। हाँ भाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक 2 इंटू 2 6 को 2 इंटू 3। ठीक 8 को 2 इंटू 4। अब सुनो, अब सुनिएगा, ये 2 तो बराबर है भैया 2 लिख दिया, ये बदल रहा है 1 2 3 4, इनको नाम मैंने n दे दिया तो ये 2n है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ 4 तक लिखा है, 4 के आगे नहीं लिखा है। और ये जो भी नंबर है 1 2 3 4 1 से शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात नेचुरल नंबर है। तो n की जो वैल्यू है, यानी यही इन्हीं को तो मैंने n बोल दिया, इतनी चीज को n बोला, और n शुरू कहाँ से 1 2 3 4, तो ये n जो था वो नेचुरल नंबर है। लेकिन हमने देखा कि 4 तक है, यानी 5 से छोटा है, 5 तो नहीं आया ना, तो यानी कि n जो है वो छोटा है किससे 5 से, लेस देन 5। ठीक अब इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। तो देखिएगा आप लिखोगे ये सब एलिमेंट क्या है x है, तो x, लेकिन x कैसा है, x किसके बराबर है, इनके बराबर है 2n, यानी x किसके बराबर है 2n, और n हम लोगों का कैसा था नेचुरल नंबर था, एंड n की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है। ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। समझ में आ गई बात। अच्छा एक थोड़ा सा टफ और ले रहा हूं, अभी तक जितने क्वेश्चन बताए लगभग आपको समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, कॉपी कर लेना। अच्छा अब देखिएगा जरा, एक बात हम करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाया x, फिर लिखा मैंने 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स। ठीक x करके लिख दो, x इज आ 2 डिजिट नंबर। ठीक x जो होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा, एंड सम इज 8, एंड या हुज सम ऑफ डिजिट, हुज सम ऑफ डिजिट इज 8। अब समझो इसका क्या मतलब है। इन्होंने कहा कि x जो है वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, x 2 डिजिट नंबर है, जिनमें क्या होगा उन दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 8 होगा। जैसे कि मान लो 7 और 1, ये मैंने नंबर लिया, तो ये 2 डिजिट नंबर है ना, 71 71 जो है इसमें 2 डिजिट है कि नहीं, तो ये 2 डिजिट नंबर है हमारा, क्या है 2 डिजिट नंबर। लेकिन अब इनका ऐड कर दो, अगर 7 + 1 इन दोनों को ऐड करो तो 8 आ रहा है, यानी कि हमारी बात सही साबित हो रही है, सही साबित हो रही है ना। तो हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिन दोनों को ऐड करो और 8 आ जाए। ठीक तो अब सुनो, इसका हम तरीका बता रहे हैं, वरना आपको काफी सोचना पड़ेगा। सम कितना लाना है भैया 8 लाना है, तो सुनो 8 का मतलब यही होगा। लेकिन कहोगे सर ये 2 डिजिट नहीं, ये 1 डिजिट नंबर है। हाँ बिल्कुल, ये कैसा है 1 डिजिट नंबर है ना, क्योंकि इससे पहले 0 लगा, 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये 1 डिजिट नंबर है। लेकिन हमें लेना कैसा 2 डिजिट नंबर, और दोनों का सम 8 है। तो देखो तरीका बता रहा हूं, इससे एक इसको भेज दो तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा। ठीक अब क्या करो, एक और भेज दो इधर, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एक और भेज दो तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक एक और भेजो तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। एक और भेजो तो ये बढ़ जाएगा, एक 5 और ये 3। एक और भेजो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। एक और भेजोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक और भेजोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 0। अब सुनो, अब तो 2 डिजिट नंबर है क्योंकि 0 बाद में लगा है। ठीक अब इधर 1 भेज दोगे तो इधर तो 9 हो जाएगा ना, तो जबकि हमें दोनों डिजिट का सम 8 लाना है, यानी बस इतना ही करना है। तो देख लो हमारे आंसर आ गए। ये तो 1 डिजिट था, इससे मतलब नहीं, इनको ऐड करो, 7 और 1 8 देगा, 6 2 8, 5 3 भी 8, 4 4 भी 8, 5 3 भी 8, 6 2 भी 8, 7 1 भी 8 और 8 और 0 भी 8, यानी जोड़ने पर भी 8 आ रहा है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म था वो क्या होगा 17 होगा, 26 होगा, ठीक 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई बात। अब आगे की जो हम चर्चा करेंगे उस जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए बड़ी धीरे धीरे बड़ी
एक एक चीज लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ कि कोई छूटने ना पाए। तो पहली बात बताई थी, थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करोगे वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? बदलना नहीं चाहिए। जैसे बॉलीवुड एक्टर की बात करें, 2 बॉलीवुड एक्टर, ठीक, 2 बॉलीवुड एक्टर, तो 2 पर्सन है, एक P1 है एक P2, तो ये बता देगा भाई अक्षय और ये बता देगा मान लो अमिताभ, ठीक है, या कोई और बता देगा, ठीक। जैसे बहुत सारे हीरो, रणवीर बता दिया, इसने कुछ और बताया, अमिताभ बताया, ठीक, इन्होंने और कुछ बता दिया, मिथुन बता दिया। तो सुनो, इस पर्सन के लिए कलेक्शन A और R है, P2 पर्सन के लिए करेक्शन AM और M है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो गया, तो ये सेट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सेट चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं प्राइम नंबर लेस देन 5, तो कहोगे सर प्राइम नंबर लेस देन 5 2 होगा, ठीक, फिर 3 होगा, फिर 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 से छोटा। तो भैया P1 से पूछो, चाहे P2 से पूछो, चाहे P3 से पूछो, इससे पूछोगे तो भी वो 2 और 3 बताएगा कि 5 से छोटे प्राइम नंबर ये होंगे। P2 से पूछोगे तो भी यही बताएगा, P3 से पूछोगे तो भी यही बताएगा। यानी पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हम लोगों का सेट कहलाएगा। और इसको लिखना है तो कैपिटल लेटर से आप क्या करिएगा, रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो ये हम लोगों का सेट हो जाएगा, ठीक। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।